आज हम लोग गौतम बुद्ध नगर में हैं और मेरे साथ एनडी दीक्षित जी हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो दीक्षित जी आपका स्वागत है। तो दीक्षित जी, आपके इसी गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी। उन्होंने भी ब्राह्मण समाज के ऊपर बहुत ही एक ऐसी टिप्पणी किया है जिसे कहना सुनना दोनों ही महापाप है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, पहले तो मैं अपना एड्रेस देना चाहता हूँ कि हमारा नाम नर्मदेश्वर दीक्षित है और मैं गौतम बुद्ध नगर के अछेजा गांव में रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो आपने नाम लिया है कि इन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है, तो पहले तो मैं एक श्लोक सुनाऊंगा उसके बारे में। को एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चः एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनामेकम बीजम बहुधा यः करोति तमातम इस्त ये अनुपश्यंत धीरा इस्तेषाम सुखम शास्त्रम नित्यश्राम नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामानन तत्कारणम सांख्य योगाधिक गम्यम ज्ञत्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी। तो कहने का मतलब जो है, उनको भी इतनी जानकारी नहीं है जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। चाहे वर्तमान में मनोज राजकुमार भाटी जी हों या अभी मैंने सुना था कि एक आईएएस अधिकारी थे, तो उनका भी एक बयान घड़ती था। या मैं आए दिन सुनता रहता हूं, कभी भीम आर्मी वाले या कभी किसी वाले एक सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी करते ही रहते हैं। इनका स्वभाव है और ऐसे लोग कभी मानते नहीं हैं। इनके ऊपर कितनी भी एफआईआर दर्ज कराई जाए या इनके साथ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी कहा है और हमारा आज बायोलॉजी भी कहता है कि अब डीएनए टेस्ट से पता लगता है कि आदमी क्या कहना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। जो अपने माता पिता की अच्छी संतान होते हैं तो उनके अच्छे संस्कार होते हैं, जिनके डीएनए टेस्ट ही अच्छे नहीं होते हैं तो वो आए दिन सनातन धर्म पर कुछ न कुछ कहना उनका स्वभाव बन चुका है। और यही गत में एक याद मुझे बात आ रही कि महाभारत में लेख हुआ था कि भगवान कृष्ण ने जब संसार को देखा कि पांडवों से सब हार तो जाते ही हैं, जीतना तो ना संभव था, लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि उनका सत्यानाश ही कराना चाहिए, तो एक महाभारत रचा गया। ऐसे ही आज मैं ये सारे ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहता हूं, जो मैंने एक श्लोक अभी पढ़ा था ऐसे में, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक ईश्वर है जो कर्म के अनुसार हमें दंड देता है और वो निराकार रूप में सब कुछ देख रहा है। तो सीधी बात है कि हम एक ईश्वर का भजन करते हुए जो अत्याचारी जीव हैं उनको एक षड्यंत्र के द्वारा या समस्या के द्वारा उनका निदान कर देना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कहता हूं, स्वयं चाणक्य जी ने भी कहा है कि जब चाणक्य का अपमान हुआ था, महानंद जी ने किया था मगध की नरेश, तो उन्होंने भी अपनी शिखा खोल के ये कहा था कि मैं इसको राज से विहीन कर दूंगा। और पिपली नरेश के जो पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको इन्होंने अधीन कर लिया था, ये वन वन में भटक रहे थे, तो उनको जा करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लिया और उनको अपनी बौद्धिक बल से या योग्यता के बल से राजा बनाया। तो आज जो हमारे देश के अंदर जो लोग अभद्र भाषाओं की टिप्पणियां आए दिन करते रहते हैं, तो मेरी तो समझ है कि सारे ब्राह्मण भाई या पूरा समाज या मैं ये कहूंगा सवर्ण सभी जने मिलकर के चाइना और भारत का एक भयानक युद्ध हो जाए, 10-20 परमाणु बम उधर गिर जाएं और 10-20 भारत में गिर जाएं, जिससे अत्याचारी लोग अंतोगत्वा खत्म हो जाए। क्योंकि एक लेख और हमने पढ़ा था कि रामावतार में जब लड़ाई हो रही थी लक्ष्मण जी की, तो सुग्रीव के पुत्र थे मयंद और दुविध, वो क्या करते थे, लंका में जाकर जो सुंदर सुंदर लड़कियां देखती तो उन्हें छेड़ते थे। ये जब लक्ष्मण जी ने जाना तो उन्होंने क्रोध में आके बाण उठा लिया और बोला भैया मैं आज विनाश कर दूंगा पापियों का। तो राम बोले नहीं ठहरो, चाहे पापी रामा दल में हो या रावण दल में, उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे ही हमारे सवर्ण भाइयों को मिलकर के एक ऐसा युद्ध की रचना कर देनी चाहिए जिससे कि आतंकवाद करने वाले अत्याचारी जो आए दिन
सनातन धर्म पर कभी टिप्पणी करते हैं, कभी ब्राह्मणों पर करते हैं, कभी किसी पर करते हैं। इन अत्याचारियों को किसी न किसी बात एक चाइना से युद्ध करा देना चाहिए, उनका नामो निशान मिट जाए। क्योंकि अब मैं देखता रहता, सुनता रहता हूं पुस्तकों में भी कि 13,000 परमाणु बम बना लिए हैं। तो मैं कहता हूं, बड़ी बात नहीं कहता, ईश्वर मुझे माफ करे, इस पृथ्वी पर 13,000 की चली का 1,00,000 परमाणु बम गिरा दिए जाए, फिर भी पृथ्वी का विनाश कभी नहीं हुआ है, न होगा। क्योंकि पृथ्वी की आयु जो है 98 अरब वर्ष है, समझो आप। तो ये छोटे मोटे 10-20 हजार परमाणु बम चल जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। केवल पड़ता है तो मानव सभ्यता नष्ट हो जाती है, वो तो पर्यावरण नष्ट हो जाता है, बाद बाकी अत्याचारी मर जाते हैं। और जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो परमात्मा के परम भक्त होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उनका जीवन कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ऐसे आए कितने चले गए। हम एक का नाम लें तो अच्छा नहीं है, हम एक के नाम पे टिप्पणी करें तो अच्छा नहीं, क्योंकि बार बार किसी का नाम है तो कोई ब्राह्मण अपने मुख से लेता है। क्योंकि ब्राह्मण मैं जानता हूं अधिकतर भगवान का भजन करते हैं। और यदि कोई ब्राह्मण किसी नेता का या किसी अत्याचारी का या किसी विधर्मी का बार बार नाम लेता है तो उसके पाप छूट हो जाते हैं और उसको नाम को एक गति मिल जाती है और वो समाज में पॉपुलर हो जाता है, उसे प्रसिद्धि का फायदा मिलता है। तो इनके साथ ऐसा मतलब व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि करना चाहते ही हो तो एक ऐसी प्रक्रिया बनाओ चाणक्य की तरह या कृष्ण की तरह कि एक हमारा चाइना से छोटा सा युद्ध हो जाए और जिसमें आधी जनसंख्या खत्म हो जाए। आए दिन मैं देखता रहता हूं, कभी कोई मंत्री बकता है, कभी कोई अन्य मंत्री बकते हैं, कभी यहां इस देश के अंदर जातिवाद की लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, कभी यूजीसी लागू किया जाता है, कभी SC ST लागू किया जाता है। इस देश का क्या बुरा हाल कर रखा है। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि यदि मैंने ऐसा कार्य नहीं किया, SC ST नहीं लड़ाए, UGC नहीं लगाया, UGC वाले नहीं लड़ाए, ब्राह्मण ठाकुर बनिया या बैकवर्ड या SC ST वाले यदि नहीं लड़ाए तो ये महंगाई का मुद्दा उठा लेंगे। और महंगाई का जब मुद्दा उठा लेंगे तो हमारा देश जो है विकासशील नहीं है, विकास है, विकासशील भी नहीं है, केवल विकास कर रहा है। क्योंकि इस देश में अमीर तो बहुत ही कम है, ना के बराबर गिनतियों में। क्योंकि एक बार मैं पढ़ रहा था कि केवल हमारे देश में उद्योग जो है 3% है, जबकि अमेरिका में उद्योग 25% है, 26% है। तो हमारा देश तो वैसे ही जातियों का देश है। इसमें तो इनको लड़ाई कराना इनका स्वभाव है कि उनके पास शिक्षा होती नहीं है। कभी UGC, कभी SC ST, कभी कोई कमीशन, कभी कुछ, इनका लगाना स्वभाव बन चुका है कि जनता को आपस में गुमराह रखो, जिससे जनता कभी महंगाई की बात कर न सके। अब देखो 3 रुपए पेट्रोल बढ़ गई है, आने वाले समय में नेक रुक जाओ, ये विधानसभा चुनाव हो जाए 115 और 110 के बीच पहुंच जाएगी। जो सोना जो है 3,000 रुपए तोला था, 50 हुआ, 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गया है। जो चांदी 50,000 थी वो आज 4 लाख पे पहुंच गई है। तो ये क्या है। ये केवल से कोई सरकार हो, कुछ भी हो, ये केवल अशिक्षित है। ये जनता, ये कहने का मतलब स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी ने लोगों से पेट्रोल की बचत करने की अपील किया है, तेल की बचत की अपील करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और देश की स्थिति जो है अभी सही नहीं है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप। इस बारे में हम ये कहेंगे, हमारे देश की स्थिति न सही है, न होगी और न होने वाली है। तीनों बातें मैं कहता हूं। क्योंकि हमारे देश में पहली बात तो विकास की कोई बात होती नहीं है। लड़ाई युद्ध होता है ईरान, इजराइल और अमेरिका में, और हमारे यहां पता लगता है तेल की किल्लत पहले आ जाती है, CNG की किल्लत पहले आ जाती है। तो ये क्या है। हमारे देश को अभी विकसित होने में, विकासशील होने में बहुत टाइम लगेगा, जो इनके बस का किसी का नहीं है। क्योंकि इनको केवल जातीयता की लड़ाई लड़ना है। जब तक ये देश को खुली शिक्षा नहीं देंगे, इस शिक्षा में हमने कई बार बताया कि हमारे देश में जब तक निःशुल्क शिक्षा नहीं होगी, सुदृढ़ शिक्षा नहीं होगी, तब तक हमारा देश विकसित या विकासशील कुछ नहीं हो सकता। केवल ये झूठे प्रोपोगंडा फैलाना है तो फैलाते रहो, देश को गुमराह करो और राज्य करो, यही स्वभाव है। और यही सोच करके लोग चुनाव भी लड़ते हैं और देश जनता को गुमराह करते। जनता तो वैसे भी गुमराह है कि वो भी शिक्षित नहीं है। अब बताइए, ये कोई शब्द कहने वाले थे उठपटांग जो कह रहे हैं लोग, तो इन्हें क्या कहेंगे। अशिक्षित, शिक्षा का अभाव होना। अच्छा, ये अभी आपने अदालत के मुद्दे पे कई चीजें किया था कि किसानों के साथ अदालत में बहुत भेदभाव होता है, तो उस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप। देखो, उस बारे में यह है कि पहले तो हमारा संविधान जो है ये छोटा किया जाए। जिस संविधान में 1,40,000 शब्द हैं, और वहीं पर विपक्ष में देखा जाए तो अमेरिका का संविधान 45 और 43 कुल शब्द है।
तो हमारे देश में पहली बात तो है, जनता को सुखी रखने के लिए या किसान को सुखी रखने के लिए पहले तो मेरे संविधान का कानून जो वो बहुत छोटा किया जाए, जिससे हमारी जनता को कानून के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो। आज मैं देखता हूं कि किसान गांव में रहता है, खेती करता है, दूसरा विपक्षी जाता है, फर्जी लिखा पढ़ी करके उस पर मुकदमा डाल देता है और लड़ाई चालू हो गई। ये क्या है हमारे देश के अंदर? हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पे खेत पे लड़ाइयां होती हो, वो जाकर के मुकदमे बन जाते हो, जाकर के आजीवन कई कई पीढ़ियां हम तो देख रहे निकल जाती हैं और कभी किसान के मुद्दे हल होते ही नहीं है। केवल किसान को इस देश के अंदर गुमराह करने की प्रवृत्ति हर मंत्री में, हर नेता में, हर अधिकारी में है। मैं तो देखा है आंखों से कि किसी के पास जाओ, चाहे अधिवक्ता के पास जाओ, अभी हम बोलेंगे तो आप कहोगे आप ज्यादा बोलते हो। अधिवक्ता के पास जाओ तो वो अपनी लकड़ियां घुमाता है, पुलिस के पास जाओ वो अपनी लकड़ी घुमाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाओ वो अपनी लकड़ी घुमाता है, किसी नेता के पास जाओ वो अपनी लकड़ी घुमाता है, क्योंकि उन्हें तो केवल पैसा पैदा करना है, उन्हें जनता से मतलब नहीं है, किसान से मतलब नहीं है। किसान भूखों मर रहा है, कल मरता हो आज मर जाए, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। अच्छा, 2027 बिल्कुल नजदीक है। इससे पहले आप लोकसभा का चुनाव इसी क्षेत्र से लड़ चुके हैं, तो 2027 को लेकर क्या तैयारी है? देखो 2027 की तैयारी तो सब ईश्वर के पहले हाथ में है, जो वो कराएगा वो करूंगा, लेकिन 2027 में चुनाव यदि मिलेगा तो अवश्य लड़ेंगे। कुछ पार्टियों से और भी लगातार आप संपर्क कर रही हैं? देखो पार्टियां हमसे कई एक संपर्क में हैं। अब जो हमें पार्टी अच्छी लगे, कांग्रेस लगेगी मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, लोक जनशक्ति पार्टी अच्छी लगेगी मैं उसमें चला जाऊंगा, या कोई अदर पार्टी अच्छी लगी मैं उसमें चला जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी का बंधन वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरा साफ कहना, मैं पारदर्शी व्यक्ति हूं, न मुझे किसी से कोई डर है न कोई भय है और किसी की मुझे कोई चिंता है। मेरा सीधा कहना है, मैं जो बोलूंगा अपने बाहुबल पे बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा तो बाहुबल पे बोलूंगा, खराब बोलूंगा तो अपने बाहुबल पे बोलूंगा, क्योंकि वो संस्कार ही मनुष्य के सब श्रेष्ठ होते हैं, सीधी बात। तो मेरा साफ कहना है, मैं जनता के हित में न्यायालय से मैं हमेशा रुष्ट रहता हूं कि न्यायालय में मैंने देखा है कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी हम कुछ और कहेंगे, 3 बहनें हैं, एक बहन का नाम है पुलिस, एक बहन का नाम है न्यायालय, एक बहन का नाम है चिकित्सालय। इनमें तीनों में आप फंस जाओ तो जीवन नष्ट हो जाएगा, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। जो आप सुख शांति से जीना चाहते हो वो सुख शांति आपकी छीड़ दी जाएगी। और इन तीनों का सुधार होना अति आवश्यक है, और इन तीनों का सुधार तभी हो सकता है जब हमारा संविधान संशोधन हो, और उसमें केवल 10,000 ही शब्द रखे जाए, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा शब्द नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमारी इतनी मजबूत की जाए जिससे कि हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि न्यायालय में क्या होता है, चिकित्सा में क्या होता है, या टेक्नोलॉजी में क्या होता है। जब हर चीज का हमें ज्ञान होगा, हमारी शिक्षा सुदृढ़ होगी, तो हम ऑटोमेटिक सुखी और स्वतंत्र और पारदर्शी बन जाएंगे। अब चक्कर क्या है, आदमी को भूख है 10,000 की, बेचारे को मिल रही 5,000, तो भ्रष्टाचार तो करेगा ही। अब एक अधिकारी को मिलना चाहिए 2 लाख और उसे मिल रहे हैं 50,000, तो भ्रष्टाचार तो करेगा, सीधी बात। अब देखो किसी क्षेत्र में वो जाता है, उन्हें साहब पहले 50 लाख ले लो, हमें साहब आगे वोट दे दो, तब वो 50 लाख में जाएगा तो 5 करोड़ तो कमाएगा, उसमें क्या चोरी है। तो ये जब तक हमारा संविधान अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारा कानून अच्छा नहीं होगा, जब तक कानून हमारा सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। ये विकास है, विकास में रहेगा, विकासशील भी देश नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश की कुर्तियां कभी संभाली नहीं जा सकती हैं। और जब तक कुर्तियों को संभालने वाले प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री या लोकसभा या विधानसभा जब तक ये नहीं चाहेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है, कोट उपाय किए जाए, तब तक किसानों की हालत नहीं सुधर सकती है। किसानों को आए दिन, अभी हम देखें गेहूं 2600 रुपए है, 2200 रुपए है, और पूछो उसका लगा कितना, खाद बीज तेल सब कुछ लगा, कितना महंगा उसने लगाया, उसको उसका अमूमन दाम भी नहीं मिला, तो किसान तो भूखों मरता है। ये तो आएंगे केवल चुनाव जीतना है तो किसान के 4 हमने भाफड़ देंगे जिससे किसान बरगल जाए और उनको वोट दे दे, बात खत्म। ऐसे ये जातिवाद के मुद्दे चलाएंगे कि जातियां इकट्ठे हो जाएंगे, हमें वोट दे देंगी और हम आगे निकल जाएंगे। बस केवल इनका मतलब है पूरे शासन का, प्रशासन का या कर्मचारियों का कि वो सत्ता में आए जो हमें ऊपर से पैसा कमा सके। सीधा प्रभाव सारे लोगों की सोच ये है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी बैठा हुआ या जो नेता लोग। अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगे आप? हम जनता से अपील यही कर सकते हैं कि यदि जनता चाहे और मुझे जिताना, देखो मेरा साफ कहना है, मैं निश्चलवादी हूं, मुझे ईश्वर की कृपा से मैं कभी किसी से वोट क्या कुछ नहीं मांग सकता हूं, न मांगने गया और न मांगूंगा, तीनों बातें हैं।
या जनता चाहे कि मैं ईमानदार हूं, मुझे वोट दे, जनता चाहे कि मैं पारदर्शी काम करूंगा तो मुझे वोट दे, और जनता ये चाहे कि हम न्यायालय में और शिक्षा में सुधार करेंगे तो मुझे वोट दे, अन्यथा मैं कभी अपील नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे जीतने हारने से कोई हम पे फर्क न पड़ा है न पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि महत्वाकांक्षा होती तो हम 4 झूठ बोलते, 4 सत्य बोलते, जो मैं कभी नहीं बोल सकता हूं। सीधी बात, महत्वाकांक्षा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा और गतियों की है, इस गति की नहीं कि मैं राजा बन जाऊं, इस गति की नहीं मैं सम्राट बन जाऊं। यदि मेरे मस्तक में सम्राट बनना लिखा होगा तो मैं अवश्य बनूंगा, तीनों लोगों की कोई शक्ति रोक नहीं सकती।